नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 का एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन नंबर 6 से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 तो देख लेते थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब इससे आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया, कह रहा है इसमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस 3y इक्वल टू 2 एंड 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या कर रहा है दोस्तों कि ये थ्री लाइन का इक्वेशन हम लोग को दिया गया है। इसके द्वारा जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो उसका कह रहा है कि एरिया निकालने के लिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए सपोज दैट कि ये तीनों लाइन से मिलकर हम लोग को सपोज दैट ये ट्रायंगल हम लोग को ड्रॉ हो रहा है। ए है, मान लीजिए ये बी है और ये मान लीजिए सी है। तो ये पहला लाइन मान लीजिए सपोज दैट ए बी है, तो ये मान लीजिए है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। ओके, दूसरा लाइन है एक्स माइनस 3y इक्वल टू 2, तो मान लीजिए यही लाइन है ये एक्स माइनस 3y इक्वल टू 2। और थर्ड लाइन है 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये तीनों लाइन को हम लोग क्या किया, यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब देखिए, हम लोगों को एरिया निकालना है ट्रायंगल का। इसके लिए हम लोगों को वर्टेक्स पता होना चाहिए। वर्टिसेस ए वर्टिसेस, बी वर्टिसेस और सी वर्टिसेस कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लेट कर ले कि ए बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है, बी सी इक्वल टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2 मान लिए। थर्ड इक्वल लेट कर लिए ए सी 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। इस प्लस 2 को अंदर शिफ्ट कर दिए तो 5x माइनस 3y प्लस 2, 5x माइनस 3y इक्वल टू -2, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब हम लोग को वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, ए बी सी का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पहले सॉल्व करेंगे, फिर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे और फिर 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, तो वहां से हम लोग को वर्टिसेज मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 में है ए बी है और इसमें बी सी है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो बी का वर्टेक्स हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पहले यहाँ पे लिख लेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, और सेकेंड इक्वेशन है हम लोगों को 5x, सॉरी ये सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 2। ओके, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अच्छा देखिए, सॉल्व करेंगे तो x और x तो यहाँ पे सेम है, तो इसको एलिमिनेशन मेथड द्वारा हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि x और x यहाँ पे क्या सेम साइन है, यहाँ पे साइन चेंज कीजिए, ये माइनस है तो प्लस और ये हो गया माइनस, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स। देखिए प्लस और ये प्लस, क्योंकि बीच वाला साइन तो हाइड हो जाता है, तो y प्लस 3y कितना हो गया 4y इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 4। यहाँ से देखिए हम लोग मिल गया 4y इक्वल टू 4, देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 4, ये कैंसिल होके ये 1, यानी कि y का वैल्यू मिल गया हम लोग को 1। ओके, अब देखिए इस y का वैल्यू हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x प्लस वाई की जगह पे हो गया 1 इक्वल टू 6, x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5। ओके, तो देखिए पॉइंट हम लोग क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या होता है x कॉमा वाई, तो x का वैल्यू है 5 और y का वैल्यू 1। अब दोस्तों देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व किए हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है, ए बी लेट किए हैं, इक्वेशन 2 क्या है, बी सी। तो किसका वर्टेक्स निकलेगा, मिल कौन सा रहा है इसमें, सेम कौन मिल रहा है, बी मिल रहा है, तो बी का वर्टेक्स हम लोग मिल गया कितना 5, 1। तो यहाँ मेंशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 5, 1। ओके, लास्ट में यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, 1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। देखिए इक्वेशन 2 हम लोग किसको लेट किए थे, x माइनस 3y इक्वल टू 2, और इक्वेशन 3 है 5x माइनस 3y इक्वल टू -2। अब देखिए ये क्या है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
एक्स या वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई कोफिशिएंट में वाई कोफिशिएंट तो सेम है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए वाई कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है -3 और यहाँ पे कितना -3, सेम साइन है, साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस है तो प्लस और ये हो जाएगा प्लस। ये -3y से +3y कैंसिल हो जाएगा। x में से 5y जाएगा तो हो जाएगा, x में से 5x जाएगा तो हो जाएगा -4x इक्वल टू ये 2 और +2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा -4x इक्वल टू हो जाएगा 4, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन में -4 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा -1। x का वैल्यू हम लोग कितना मिल गया -1 मिल गया। अब इसका वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 2 है, x माइनस 3y इक्वल टू 2, x की जगह -1 -3y इक्वल टू ये 2 हो गया। -1 को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो -3y इक्वल टू जगह 2, -1 को राइट साइड में शिफ्ट करें तो +1 हो जाएगा, -1 को राइट साइड में शिफ्ट करें तो +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा -3y इक्वल टू हो जाएगा 3। यहाँ से y का वैल्यू कितना मिल जाएगा बताइए, 3 अपॉन में -3 कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। तो पॉइंट क्या हो जाएगा x, y, x का वैल्यू कितना है, देखिए x का वैल्यू आया -1 और y का वैल्यू कितना है -1। तो देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 हम लोग किसको लेट किए, देखिए इक्वेशन 2 था BC और इक्वेशन 3 क्या है AC। तो इसमें और इसमें हम लोग क्या मिल रहा है बताइए, C मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है C मिल रहा है। तो C का कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल गया कितना -1, -1। यहाँ पे लिख लीजिए C का कोऑर्डिनेट यहाँ पे -1, -1। ओके, अब हम लोग क्या करें, देखिए दो वर्टेक्स हम लोग निकल गया है, दो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज में जस्ट दोस्तों हम लोग क्या किया, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम लोग क्या किया है सॉल्व किया है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। देखिए यहाँ पे लिखे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 हम लोग ये, इक्वेशन 3 है यहाँ पे। देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम तो है नहीं, या y का कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम नहीं, तो इसको सेम करना पड़ेगा। x का कोएफिशिएंट यदि हम लोग सेम करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट में कितना है 5, 5 से इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 5 3 30। इस 5 से क्या होगा सारा को मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वेशन 3 है 5x माइनस 3y इक्वल टू -2। देखिए जिसको हम लोग इक्वल किया उसका साइन सेम है, ये साइन चेंज है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये बीच वाला साइन तो हाइड हो जाएगा, 5y प्लस 3y तो हो जाएगा 8y इक्वल टू 30 + 2 कितना हो गया 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो 8y इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा 32, यहाँ से y इक्वल टू हम लोग हो जाएगा 32 अपॉन में 8, कैंसिल कर दीजिए तो 4 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना मिल गया 4 मिल गया। अब इसका वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, लिखेंगे पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट। देखिए क्या है इक्वेशन 1 क्या है, ये x प्लस वाई इक्वल टू है 6, ये x प्लस वाई की जगह 4 इक्वल टू हो गया 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा ये 6 प्लस 4 को राइट साइड में शिफ्ट करें -2, ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पॉइंट हम लोग क्या हो जाएगा बताइए, पॉइंट कभी भी होता है x, y, तो x का वैल्यू हो गया 2, y का वैल्यू 4। तो देखिए ये हम लोग को जो वैल्यू निकला है ये कोऑर्डिनेट किसका निकला है, देखिए इक्वेशन 1 को हम लोग सॉल्व किए थे, इक्वेशन 1 को सॉल्व किया तो इक्वेशन 1 क्या है AB है, और इक्वेशन थर्ड क्या है इक्वेशन 3 क्या है AC है। तो AB और AC में कॉमन क्या आ रहा है A आ रहा है, तो इसीलिए A का ये वर्टेक्स हो जाएगा, लेकिन देयरफॉर A इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को A 2, 4। ओके, अब यहाँ पे क्या कीजिए इसको मेंशन कर दीजिए। देखिए यहाँ पे तो A हो जाएगा हम लोग कितना 2, 4, तो यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 4। अब देखिए ये ट्रायंगल का वर्टिसेस हम लोग को निकल गया है। अब इसका हम लोग एरिया निकाल देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करें इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पे फिगर हम लोग फिर से यहाँ बना दिए हैं। ट्रायंगल एबीसी हम लिए थे, ए का कोऑर्डिनेट है 2, 4, बी का है 5, 1
और सी का है हम लोग कितना -1 कॉमा -1। ओके, अब यहाँ पे देखिए अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ए आता है, तो ये हो गया x1 कॉमा वाई, x1 का वैल्यू है 2 और y1 का वैल्यू कितना है 4। ये b बाद में आता है तो x2 y2 हो गया और ये हो गया x3 y3। यहाँ पे क्या है कि मेंशन कर दिए। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ होता है मॉडुलस ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ब्रैकेट क्लोज मॉडुलस क्लोज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉडुलस यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। मॉडुलस इसलिए देते हैं दोस्तों ताकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मॉडुलस लगाते हैं। और ये आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अभी हम मेंशन कर दीजिए हाफ x1 का वैल्यू कितना है 2 ब्रैकेट y2 माइनस y3। देखिए y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू है 1 माइनस y3। देखिए y3 का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें ब्रैकेट यूज करेंगे। ओके, प्लस x2 का वैल्यू है 5, y3 है -1 माइनस y1 का वैल्यू है 4 प्लस x3 का वैल्यू कितना है -1, x3 का वैल्यू कितना -1 इंटू y1 माइनस y2 का वैल्यू है 4 माइनस y2 कितना है 1, ब्रैकेट क्लोज मॉडुलस और यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हाफ मॉडुलस ये 2 इंटू, देखिए हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ये +5, ये हो जाएगा देखिए -1 और -4, ये हो जाएगा कितना -5 हो जाएगा। ओके, फिर प्लस माइनस हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3, ब्रैकेट क्लोज मॉडुलस और यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा सेम स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में होता है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स लगाएंगे। अब यहाँ पे आगे देखिए, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हाफ मॉडुलस ब्रैकेट, देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ये देखिए ये हो जाएगा 5 इंटू -5 हो जाएगा कितना -25, पीछे प्लस है तो हो जाएगा -25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोगों को -3 हो जाएगा। ओके, स्क्वायर यूनिट्स। आगे सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हम लोग क्या रिजल्ट मिलेगा, ये हो जाएगा हाफ मॉडुलस, देखिए ये हो जाएगा 4 -28 -25 -3 -28 हो गया मॉडुलस स्क्वायर यूनिट्स। आगे देखिए ये हाफ मॉडुलस, देखिए 4 में से 28 जाएगा कितना हो जाएगा बताइए -24 स्क्वायर यूनिट्स। आगे देखिए ये हो जाएगा हाफ इंटू, देखिए मॉडुलस ऑफ -24 को मॉडुलस से हम लोग बाहर निकाल क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा पॉजिटिव, ये 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो यही दोस्तों एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग कितना मिल गया दोस्तों 12 स्क्वायर यूनिट्स मिल गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था दोस्तों, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग इसमें करना क्या था, देखिए 3 लाइन का इक्वेशन दिया गया था, तीनों लाइन को हम लोग क्या किए जैसे ए बी बी सी सी ए लेट कर लिए और वहां से हम लोग क्या किए तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या किए सॉल्व किए 1 2 को 2 3 को और 1 3 को, तो वहां से हम लोग क्या मिल गया वर्टेक्स मिल गया ए बी सी का। जब हम लोग को वर्टेक्स मिल गया यानी कोऑर्डिनेट मिल गया ए बी सी का, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला से इसको हम लोग क्या किए फाइनली सॉल्व कर दिए। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x इक्वल टू 0, पहला लाइन दिया गया है, दूसरा लाइन दिया गया y इक्वल टू 1 और थर्ड लाइन दिया गया 2x प्लस y इक्वल टू 2। ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही है, 3 लाइन का इक्वेशन हम लोग दिया गया, कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए कितना होगा। तो मान लीजिए सपोज ये ट्रायंगल मान लीजिए सपोज इस तरह से बन रहा है, सपोज कीजिए कैसा ट्रायंगल बन रहा है, तो मान लीजिए सपोज ये a है, ये b है और ये c है। तो ये मान लेते हैं जो पहला इक्वेशन है तो ए बी है तो x इक्वल टू है 0, सेकेंड इक्वेशन है मान लीजिए जो बी सी है यह y इक्वल टू 1 है और थर्ड है ये 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 2 है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट ए बी जो है x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1, बी सी जो है y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 हो गया, एंड ए सी इक्वल टू 2x प्लस y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 3 हो गया।
अब दोस्तों देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग को वर्टेक्स पता होना चाहिए किसका, ए बी सी का। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन 1 है, और यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, 1, ये इक्वेशन 2 है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से पॉइंट क्या मिल जाएगा बताइए, पॉइंट क्या, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है, इसमें क्या क्लियरली दिया गया x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 1 है। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, x, y, तो ये हो जाएगा 0, 1। और ये 1 और 2 है क्या, देखिए 1 और 2 है। 1 हम लोग किसको लेट किए थे, ए बी को, और 2 क्या है, बी सी को। तो इस दोनों में सेम क्या मिल रहा है बताइए, बी मिल रहा है। ये हम लोग को जो कोऑर्डिनेट आया किसका आ गया, बी का आ गया है। ये पॉइंट किसका हो गया, हम लोग को बी का हो गया। तो बी का कोऑर्डिनेट यहाँ मेंशन कर दीजिए, बी कोऑर्डिनेट कितना है, 0, 1 है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। देखिए इक्वेशन 2 को लिखिए, ये y इक्वल टू क्या है, 1 है। ये इक्वेशन है हम लोग, देखिए यहाँ पे ये y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 3 क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 3 है। अब दोस्तों देखिए इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि y का वैल्यू कितना है, 1 है। तो इस y का वैल्यू y इक्वल टू 1 जो है, तो y की जगह 1 इस इक्वेशन में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। लिखेंगे पुट ये y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। देखिए यहाँ पे ये 2x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे तो प्लस 1 को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1। यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा 1, x इक्वल टू मिल गया हम लोग को 1/2। तो देखिए x का वैल्यू 1/2 आ गया और y का वैल्यू कितना है, 1 है। तो पॉइंट हम लोग क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट क्या होता है, x, y, तो यानी कि 1/2, 1। तो ये पॉइंट देखिए हम लोग को जो मिला है, तो किसको किसको सॉल्व करने में मिला है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को। देखिए इक्वेशन 2 क्या है, BC है, और इक्वेशन 3 क्या है, AC है। तो इसमें सेम क्या मिल रहा है, C मिल रहा है। ये कोऑर्डिनेट हम लोग किसका मिला, C का मिला, जो कॉमन सेम रहता है उसको उसी का कोऑर्डिनेट ये मिलता है, ठीक है। तो C का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख दीजिए 1/2, 1। यहाँ पे लिख देते हैं ये 1/2, 1। या फिर समझिए दोस्तों, देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम लोग सॉल्व किए हैं। तो इक्वेशन 2 क्या था, BC, और इक्वेशन 3 क्या, AC। तो इसमें और इसमें सेम क्या मिला बताइए, C। तो हम लोग को वर्टेक्स जो निकलेगा C का मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे ऑन, या ऐसे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x इक्वल टू 0, ओके। और इक्वेशन 3 क्या है, 2x प्लस y इक्वल टू कितना है, 2 है। अब x इक्वल टू 0 इसमें क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग 2 इंटू एक्स जब 0 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2। तो यहाँ से y इक्वल टू हम लोग क्या मिल गया, 2 मिल गया, ओके। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा x, y, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2। तो ये पॉइंट किसका निकला है, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम सॉल्व किए हैं। इक्वेशन 1 क्या है, AB, और इक्वेशन 3 क्या है, AC। तो इसमें सेम क्या मिल रहा है, A मिल रहा है। तो वर्टेक्स हम लोग को मिलेगा A का। तो लिखेंगे देयरफॉर A का वर्टेक्स हम लोग क्या मिल गया, A का वर्टेक्स हम लोग को मिल गया 0, 2। यहाँ मेंशन कर दीजिए, ये हो गया 0, 2। अब दोस्तों देखिए A का भी वर्टेक्स हम लोग को पता चल गया, B का भी वर्टेक्स पता है और C का वर्टेक्स पता है। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल आराम से निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को मिल जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे इससे आगे यहाँ पर हम लोग क्या किए, फिगर बना दिए हैं। ये A, B और C का वर्टिस यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए अल्फाबेट में पहले कौन आता है, A आता है। ये हो गया x1, y1। तो x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू कितना 2, तो x1 0, y1 2 हो गया। B बाद में आता है, x2 y2 हो गया, और ये x3 और ये y3 हो गया। आप मेंशन कर दिए हैं। और लिखे हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फॉर्मूला लिखे हैं हाफ मॉडुलस ब्रैकेट में यहाँ पे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो हो जाए हाफ x1 का वैल्यू है 0, y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस y3 का वैल्यू कितना है 1 प्लस x2
x2 का वैल्यू कितना है 0, और यहाँ पे हो जाएगा y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 1 माइनस y3 माइनस y1, y1 का वैल्यू कितना है 2, देखिए यहाँ पे y3 और ये है y1, y3 और y1, y3 का वैल्यू कितना 1 और y1 का वैल्यू कितना 2, प्लस x3 का वैल्यू कितना है 1/2, और ये हो जाएगा y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू कितना है 2 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 1, मॉडुलस लिखेंगे स्क्वायर और ये यूनिट्स। आगे देखिए ये हो जाएगा हाफ, यहाँ पे मॉडुलस रहेगा मॉडुलस। अब यहाँ पे देखिए ये 0 इंटू समथिंग है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 इंटू समथिंग है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मॉड और यहाँ पे स्क्वायर और ये यूनिट्स। ओके आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोग को 1/2, ये और ये टर्म तो हट ही जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 मॉडुलस स्क्वायर और ये हो जाएगा यूनिट्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए 1/2 इंटू, देखिए मॉडुलस ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा, देखिए मॉडुलस ऑफ, तो देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, इसको मॉडुलस ऑफ 1/2 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में रहेगा 1/2, और यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर और ये यूनिट्स, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। दोस्तों एक बात और बताना चाह रहे हैं, बुक में आंसर मिसप्रिंट है, 1 दिया गया है, लेकिन आंसर दोस्तों 1/4 होगा, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर जो बताइए कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।